हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो बच्चा आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें देन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी यदि मैं बात करूँ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका जो चैप्टर रहता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख रही थी, जिसमें मैंने देखा कि टेस्ट क्रॉस को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि हम देखें टेस्ट क्रॉस तो देखने को तो वो काफ़ी आसान लगता है कि टेस्ट क्रॉस इज दिस, टेस्ट क्रॉस इज दैट, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की देन बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एंड इवन टेस्ट क्रॉस के ऊपर ही कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली जो है वो आपको पूछे जा रहे थे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट टेस्ट क्रॉस, और मैं कोशिश करूंगी कि इस छोटी सी वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको टेस्ट क्रॉस का मतलब जो है मैं समझा पाऊँ। ठीक है, अब देखिए टेस्ट क्रॉस नाम से ही पता चल रहा है कि हमने किसी चीज़ का टेस्ट करना है, मतलब हमने जानना है किसी टेस्ट के थ्रू कि कोई चीज़ हमारे पास क्या है। अब आई होप यू ऑल नो अबाउट जीनोटाइप, आई होप यू ऑल नो अबाउट फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि बाहर से कोई चीज़ कैसी दिखाई दे रही है, दैट इज़ द फिनोटाइप। यदि पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स है, जैसे टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस की भी हम फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, जो हमारी 3:1 आती थी मोनो हाइब्रिड की। फिनोटिपिक यानी कि बाहर से कोई चीज़ आपकी कैसे दिख रही है, दैट इज़ योर फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप आपका क्या होता है कि उसके अंदर जो आपके जीन्स का पेयर प्रेजेंट है, जो आपके एलील्स का जो पेयर प्रेजेंट है वो क्या है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि जैसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम जानते हैं कि आपका जो टॉल प्लांट होता है वो तो चलो टॉलनेस तो फिनोटाइप को दर्शा रही है, ठीक है, लेकिन जीनोटाइप की यदि हम बात करें देन इसका जीनोटाइप आपका कैपिटल टी भी हो सकता है, आपका कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो कैपिटल टी है, जो आपका टॉलनेस वाला ट्रेट है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो मतलब कि एक आपके पास कोई भी प्लांट है या आपके पास कोई भी फ्लावर है या कोई भी हम एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो उसका फिनोटाइप हम आसानी से पता लगा सकते हैं बाहर से देख के कि हाँ जी ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये वॉयलेट कलर का दिख रहा है, दिस इज द फिनोटाइप। लेकिन उसका जीनोटाइप वी कांट जस्ट डिटरमाइन जस्ट बाय सीइंग द फ्लावर। हम फ्लावर को देख के ये नहीं बता सकते कि इसका जीनोटाइप यही होगा या फिर यही होगा। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली आपका एक ऐसी टेक्निक से डील करता है जिससे आप पता लगा पाएं कि आपके सामने जो फ्लावर पड़ा है या जो भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं उसका जीनोटाइप क्या है। बात करते हैं शुरुआत से। देखिए, मान के चलिए आपके पास यदि आपको याद होगा जिन बच्चों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर किया है आपको मालूम होगा कि फ्लावर को लेकर आपका वॉयलेट एंड वाइट कलर रहता है, जिसमें वॉयलेट आपका डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है। अब मान के चलो ये मेरे पास ओके, ठीक है, मान के चलिए ये मेरे पास एक फ्लावर है। आई होप दिस कलर इज विजिबल टू यू। ओके, ठीक है, मान के चलिए ये मेरे पास फ्लावर है। अब इस फूल को देखकर मैं बता पा रही हूँ कि ये वॉयलेट कलर का है, दिस इज ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, ये मेरे पास एक फ्लावर है जो कि, तो मैंने इसका जो फिनोटाइप है वो मैंने डिटरमाइन कर लिया कि इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है। मेरे पास फिनोटाइप फिनोटाइप है इसका वॉयलेट, और वॉयलेट में जानती हूं कि ये डोमिनेटिंग ट्रेट है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे सामने ये जो फ्लावर मुझे दिखाई दे रहा है, अब मैंने देखकर तो बता दिया कि ये वॉयलेट कलर का है तो इसका फिनोटाइप वॉयलेट होगा, लेकिन मैं इसका जीनोटाइप जानना चाहती हूँ। ठीक है, अब जीनोटाइप इसका कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है, जिसमें स्मॉल डब्ल्यू आपके वाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बीइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट ट्रेट होने की वजह से, डोमिनेंट एलील होने की वजह से ये हेटेरोजाइगसली भी खुद को एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगसली तो ये खुद को एक्सप्रेस करता ही करता है। ठीक है, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो फूल मेरे सामने है, ये जो फ्लावर मेरे सामने है, इसका जीनोटाइप है क्या। तो इसका जीनोटाइप जानने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका क्रॉस करवाऊंगी।
किसके साथ क्रॉस करवाऊंगी, एक रिसेसिव फ्लावर के साथ, ठीक है, एक ऐसे फ्लावर के साथ मैं इसका क्रॉस करवाऊंगी जिसमें मुझे मालूम है कि वो आपका रिसेसिव इन नेचर है, जिसका जीनोटाइप क्या है, रिसेसिव है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या है। कैसे पता चलेगा वो हम खुद ही एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। अभी हम दो कंडीशंस रख के चल लेते हैं, या तो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल W स्मॉल w होगा, या फिर इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल W होगा। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगी। मैं क्या करूंगी, इसका क्रॉस करवाऊंगी किसके साथ, रिसेसिव वाले के साथ। तो मैंने इसका ये क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ, और इस तरफ भी मैंने 2 बार इसका क्रॉस करवाया, ठीक है, या फिर मैंने 1 बार इसका क्रॉस करवाया, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्ट इस तरफ क्या आएंगे। इसमें कैपिटल W जो है वो आपके वायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आपका जो स्मॉल w है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आ गया एक तरफ कैपिटल, वेट अ सेकेंड, कैपिटल W स्मॉल w को कुछ इस तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये स्मॉल w। तो देख लेते हैं क्रॉस आपके पास क्या आएगा। रिजल्ट को मैं येलो कलर से लिखती हूँ। देखिए कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w। तो रिजल्ट्स मेरे पास क्या आए हैं, ऑब्वियस सी बात है, दिस वन विल बी वॉयलेट, ये आपका वॉयलेट होगा। क्यों? क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। दिस वन विल बी द वॉयलेट वन, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, वाइट होगा, ये आपका वॉयलेट होगा, ये आपका वाइट होगा। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आंसर आया है कि 50% पॉपुलेशन, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इस तरफ जो मैंने ये किया 50% जो आपकी ये आई वो वॉयलेट आया रिजल्ट, एंड 50% मेरे पास वाइट आ गए। अब दूसरी तरफ प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं कि मान के चलो कि ये जो है वो आपका कैपिटल W था, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि मान के चलिए मैंने कंसीडर किया है कैपिटल W का क्रॉस मैं करवा रही हूँ स्मॉल w के साथ। तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने है। सारे के सारे क्या हैं, ये आपके क्या कलर कैरी करेंगे, आपका वॉयलेट, यानी कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी 100% वॉयलेट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे मुझे पता चलेगा कि क्या इसका जीनोटाइप है, वो तो बता दें मैम। तो देखिए मैंने क्या करना है, मुझे देखने से पता चल रहा है कि इस फ्लावर का फिनोटाइप है पर्पल। मैं जानना चाहती हूँ इसका जीनोटाइप जानना चाहती हूँ। तो मैं मान के चलो या तो इसका जीनोटाइप जो है, वेट अ सेकेंड, या तो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल W स्मॉल w होगा, या फिर कैपिटल W होगा, ठीक है। तो मैं इसका क्रॉस करवाऊंगी रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो जब मैंने इसका क्रॉस करवाया रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो अगर तो मेरे पास जो जनरेशन आई, जो फर्दर जो प्रोजेनी मेरे पास आई, उसमें यदि मुझे 50% वॉयलेट फ्लावर दिख रहे हैं और 50% वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो मैं कंक्लूजन निकाल दूंगी कि डेफिनेटली इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, इसका जीनोटाइप ये वाला होगा, ठीक है। और अगर जब मैंने इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया और मुझे जो कंक्लूजन में फ्लावर्स देखने को मिले वो 100% वॉयलेट फ्लावर्स देखने को मिले, तो मैं कंक्लूड कर दूंगी कि डेफिनेटली इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल W है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। सो बेसिकली टेस्ट क्रॉस आपका क्या हुआ, ठीक है। वी कैन से जिसमें हम डोमिनेंट फिनोटाइप वाले का जीनोटाइप जानने के लिए उसका क्रॉस करवाते हैं, उसकी मेटिंग करवाते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट, या फिर मैं कहूँ मेटिंग ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप प्लांट विद द रिसेसिव
parent to know its genotype. I hope this is clear to you. So ऐसे ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ. आई होप इसके बाद आप PYQs अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.